तो ये तस्वीरें आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर आज अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए प्रक्रिया चल रही है और आखिरी दिन है। खरगे पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खरगे इस वक्त वहां पर मौजूद तमाम प्रस्तावकों के साथ, जहां पर वो अपना नामांकन भर रहे हैं। और इसके पहले आज शशि थरूर ने भी नामांकन भरा है। बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंचता हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। एक तरफ तमाम बड़े नेता यहां मौजूद और सबका एक सुर में यही कहना है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार के लोगों के लिए स्पेस है, डेमोक्रेसी है और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया भी उसी के तहत चल रही है। तो इस वक्त दो दावेदार साफ तौर पे नजर आ रहे, बड़े चेहरे। हालांकि देखा जाए तो 3 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, लेकिन 2 चेहरे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी के अंदर निभा चुके हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सदन के अंदर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, सदन के दल के नेता के तौर पर। और अब देखिए अध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन करते ही नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, वहां पर आपको साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो G23 है उसके भी सारे मेंबर्स यहां पर मौजूद थे। थोड़ी देर पहले अभिषेक तिवारी ने बात करते हुए ये स्पष्ट तौर पे कहा कि जब खरगे साहब का फोन आया तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने हमें उपस्थित रहने के लिए कहा। उनका सम्मान है, वरिष्ठ नेता हैं और हम उनके समर्थन में यहां पर मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, एक जरा तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। नामांकन हो रहा है, कैसे होता है पार्टी के अंदर, चुनाव आयोग में जो नामांकन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और यहां जो ये पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया ऑन कैमरे पर हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक पीढ़ी बहुत समय बीतने के बाद ये सब देख रही है कांग्रेस के अंदर। यहाँ बिल्कुल आखिरी बार जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था वो तकरीबन 22 साल पहले हुआ था, जब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी जब लड़े थे तो उनके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं था, तो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था और उसके बाद जब कोई उम्मीदवार नहीं था तो उनको अनअपोज अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन अब आज क्लियर हो गया है कि अब चुनाव होगा, 3 उम्मीदवार होंगे। हालांकि तीसरे उम्मीदवार के त्रिपाठी हैं, शशि थरूर भी उम्मीदवार हैं, लेकिन अनधिकृत रूप से जिस तरीके से समर्थन मिला है मल्लिकार्जुन खरगे का नाम आने के बाद, G23 के तमाम नेताओं ने समर्थन दे दिया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि खरगे का कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष बनना तय है। दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। हमारे साथ मुकुल वासनिक यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक और दलित नेता है, उनसे बात करते हैं। मुकुल जी क्या कहेंगे? बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह ने जब ये कहा कि मैं हमेशा दलितों का सम्मान करता हूं और ऐसे में अगर खरगे साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नामांकन नहीं दाखिल करूंगा, अब उनका अध्यक्ष बनना तकरीबन तय दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खरगे जी कांग्रेस में एक बहुत वरिष्ठ नेता है, ज़मीनी स्तर का अनुभव है, प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों में भी लंबा उनका अनुभव रहा। यहाँ केंद्र स्तर पर भी वो भारत सरकार में मंत्री, सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, ऐसी विभिन्न चीज़ों का उनको एक लंबा अनुभव है। आज विपक्ष के नेता राज्यसभा में है, तो एक ऐसा अनुभवी नेता जिसकी पूरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के विचारधारा से है, आम लोगों की जिंदगी कैसी बेहतर हो इस दिशा का सालों साल प्रयास रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो कल अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं, कहेंगे कि गांधी परिवार ही सब कुछ चलाता है, ये तो रबर स्टैम्प कांग्रेस अध्यक्ष बना रही है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का पद कभी भी ये रबर स्टैम्प का पद नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष का पद, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनेक महानुभावों ने इसे सुशोभित किया है और ये एक बहुत गरिमामय पद है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी किसी भी समय किसी भी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को चोट पहुंचेगी, उसकी गरिमा को किसी तरह से धक्का पहुंचेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे।
और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के जरिए वो संगठन को मजबूत करेंगे और देश में आज के परिप्रेक्ष्य में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे वो हिम्मत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि खड़गे जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ साथी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और यहां तक के कि हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नौजवान साथी, हमें मिलकर आने वाले समय में मुकाबला करना होगा और खड़गे जी उसके लिए एक बहुत उपयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर सामने उभरेंगे। गांधी परिवार की क्या भूमिका रहेगी? आखिरी सवाल। देखिए, गांधी परिवार के जरिए राष्ट्र को और कांग्रेस को हमेशा सशक्त बनाने का प्रयास हुआ है। इस देश की एकता के लिए गांधी परिवार ने अपना खून दिया है, अपने पसीने से उसे सींचा है। मैं ये समझता हूं कि उनके जरिए हमेशा देश को मजबूती मिलेंगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक। मैं आपको बता दूं, ये भी दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा था तो ये अध्यक्ष बनते बनते रह गए। विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे अशोक गहलोत, जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। लेकिन देखिए 2 दिन के अंदर स्थितियां कैसे बदली हैं और कैसे तस्वीर बदली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको सबसे ज्यादा इस वक्त समर्थन कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? 22 साल बाद इस तरह का चुनाव देश देख रहा है कांग्रेस के अंदर, और ये पहली बार ऐसा भी दिख रहा है कि जिसमें गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले शशि थरूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शशि थरूर पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। वो इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि कांग्रेस में हो सकता है उनके पास उतना समर्थन नहीं हो जितना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, लेकिन उन्होंने अपना प्रश्न निकाला, हिंदी में बात की। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। शशि थरूर ने हिंदी में बात की। मुझे याद है 2005 में मैंने न्यूयॉर्क में जब वो संयुक्त राष्ट्र में थे, उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप हिंदी में बात कीजिए। वो बोले, नो, माय हिंदी इज वेरी बैड। लेकिन इतने सालों में उन्होंने ऐसी बेहतरीन हिंदी सीख ली है कि वो नॉर्थ इंडिया में भी क्रिकेट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।